चलो के लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों में मैं रहता हूँ। बहुत बड़ा खुशी है कि आज मंडली के एक अच्छा मुकुट भी आया हुआ है ना। बुढ़ा लोग मंडली का मुकुट है ना। भैया काकड़े आंटी को इतना प्यार से बेचा लोगों ने उठा कर लाए है ना। बहुत बड़ी बात है। आंटी के दिल में बहुत तड़प है संगति में आने का, और आज प्रभु ने वो इच्छा पूरा करके मतलब बहुत तकलीफ में क्यों ना हो तो भी प्रभु ने कृपा दिया। इवन अपना बिल्कुल सिस्टर भी आया, चलने में तकलीफ है तो भी प्रभु ने उनको भी लेकर आया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु ने आपके अंदर दिया हुआ उस भूख प्यास के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में इतना आया हुआ सबसे ज़्यादा प्रतिफल ये लोग पाएगा, क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा तकलीफ सह करके आए। प्रभु हर एक बातों को प्रभु का तराजू में तोलता है। इसका मतलब बाकी लोगों को प्रतिफल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, मिलेगा लेकिन ज़्यादा उन्हें मिलेगा तो बहुत श्रेष्ठ बात है ना। इतना तकलीफ में भी प्रभु ने उनकी इच्छा प्रभु ने पूरा करके दिया। प्रभु की सहायता है, मतलब हर एक बातों में हमको प्रभु का सहायता मिलना चाहिए। प्रभु का सहायता बिना हर एक बात व्यर्थ है ना। जब दूसरा कुरिन्दी उसका तीसरा अध्याय का 5 वचन में, दूसरा कुरिन्दी तीसरा अध्याय का 5 वचन का आखिरी बात, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हाँ, मतलब हमारा योग्यता मीन्स हमारा प्राप्ति, हमारा ये जो काम करने का सामर्थ्य प्रभु की ओर से ऐसे आना चाहिए। मतलब हमको जो बल देता है, हमें जो सामर्थ्य देता है, मतलब प्रभु की ओर से मिलने वाला। जैसे अभी फिलिपियों 4:13 में पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, सही ऐसा प्रयोग है वहाँ पर। तो मतलब हमारा प्राप्ति जो है, हमारा प्राप्ति या हमारा एबिलिटी है ना, वो मतलब प्रभु की ओर से, प्रभु की ओर से। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो भी करता है अपनी तरफ से नहीं, प्रभु की ओर से है। ये बात को भी जानना बहुत बड़ी बात है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार बहुत विषय में देता है। तो आज प्रभु ने, आपको मालूम है कि मतलब बाइबल में कितना प्रभु का भवन के बारे में या प्रभु का मंदिर के बारे में बोलता है। मैं बोलते रहेगा तो फिर आप लोग मेरा टाइम खाएगा। 7 मंदिर के बारे में बोलता है। कितना? 7 मंदिर के बारे में है ना। तो मैं उसका बारे में, क्योंकि क्या है कि कोई आकर के पूछ लिया तो भी बोलेगा नासिक की मंडली को ये नहीं सिखाया ऐसा। पर सिखलाई में कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन सारी बातों में प्रभु के लोगों को अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो आज मैं आपको, आज का शीर्षक रहेगा मतलब प्रभु का 7 मंदिर है ना। तो प्रभु का 7 मंदिर, बहुत लोगों को इसके बारे में मतलब मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको वो बात को थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहला मंदिर जो है प्रभु का, सबसे पहला जिसको बोलता है मतलब मिला वाला तंबू। क्या बोलता है? हाँ, टबरनाकल है ना, मिला वाला तंबू। आपको मालूम है कि अभी हम मतलब बहुत से आप जब निर्गमन 25 अध्याय पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल उसका 8-9 वचन पढ़ेंगे। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब वो कोई भी बात मतलब कोई भी मनुष्य की बुद्धि से तैयार किया नहीं, प्रभु ने जैसा बताया उसके अनुसार है। हर एक बातों में प्रभु का हमारा भवन के लिए प्रभु ने बताया, और वो बताया उसका नक्शा पूरा मोशे को समझाया, उसके अनुसार मोशे ने किया। आपको याद होगा जब निर्गमन का किताब में उसका लास्ट 2 चैप्टर में जो है बार बार इस बात को बताया जाता है। मैं 2-3 बात आपको मतलब बता दूंगा। उसका 39 और 40 चैप्टर में बार बार बोलते, उसका पहला वचन पढ़ना 39 का, फिर उन्होंने 39 का पहला वचन।
जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। आप वो वचन पूरे पढ़ लो ना एक। फिर उन्होंने नीले बैंजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। देखो, जिस प्रकार यहोवा ने मोशे को आज्ञा दिया था। नहीं, आपने पढ़ा, मैं पूरा पढ़ने के लिए बोला, आपने बराबर पढ़ा। जिस प्रकार यहोवा ने मोशे को आज्ञा दिया वैसे ही बनाया, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि उसका 7 वचन और उसके उनको एपोद के कंधे बंधनों पर लगाया, जिससे इस्राएलियों के लिए स्मरण करने वाले मणि करे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। देखा, जिस प्रकार यहोवा ने मोशे को आज्ञा दिया। मतलब क्या है कि प्रभु का रहने वाला भवन और उसमें सेवा करने वाले लोगों के लिए जो चाहिए सारे बातों के लिए पूरा विवरण प्रभु ने दिया, है ना। या मोशे बहुत विद्वान आदमी था, मिस्र की सारे ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति है, ऐसा वो ज्ञान का थोड़ा भी इसमें मिलाया नहीं, और मिलाना प्रभु को मानव पसंद भी नहीं। ऐसा बहुत बार लिखा है। उसका 39 अध्याय का 26 आखिरी भाग पढ़ना अभी। जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, देखा, जैसा मूसा को यहोवा ने आज्ञा दिया वैसा ही किया, है ना। जैसा मानव दिया उसका 29। इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। ऐसा ही बनाया। देखा, ऐसा ही बनाया। मतलब उसका 31 जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। देखा, उसका 32 इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ, और जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। देखा, मतलब अनेक बातों में हम लोग देखते हैं कि, और उसका हमारा 40 का 16 इस प्रकार मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। उसका 19 और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसका 21 और उसके तंबू को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र पे संतूर को उसको अंदर लिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 23 और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 25 और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 29 के लास्ट, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 32 लास्ट, जिस प्रकार यहोवा ने आज्ञा दी। देखा है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे बातों सारे काम, और ये बार बार वहाँ पर बताया जाने का अर्थ क्या है, प्रिय बोलने का अर्थ प्रभु जैसे कहा था वैसे ही करना। प्रभु का मतलब विधि को कभी भी मतलब अपनी मनमानी में बदलना नहीं पड़ी। ये शुरुआत से प्रभु का कहना है, और खास करके जब ये बनाया जाता है तो वहाँ पर प्रभु का भवन होने के कारण प्रभु पवित्र है, इसलिए पवित्रता का ख्याल करना, पवित्रता का ख्याल करना। मतलब अनुवाद का किताब में प्रभु उड़ाकर कहा हुआ एक बात, मतलब अनुवाद व्यवस्था पर उसका 23 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य में घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। देखो, ये सब हमारे संबंध में जब आएगा उसके लिए बहुत गौर देने वाली बात है। तेरा छावनी पवित्र रहना चाहिए, है ना। नंबर्स गणना उसका 35 का 34 भी पढ़िएगा। गणना उसका 34 अध्याय का 35 वचन, 35 का 34 सॉरी 35 का 34 सॉरी। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना। मैं यहोवा तो इस्राएल के बीच में रहता हूँ। उसको अशुद्ध नहीं करना। बोलने का अर्थ क्या है? देश में भी अशुद्धि नहीं पाया जाना, देश में भी अशुद्धि नहीं पाया जाना, छावनी में भी अशुद्धि नहीं पाया जाना। क्यों? क्योंकि ऐसा है तो फिर प्रभु दूर हो जाएगा, प्रभु दूर हो जाएगा, प्रभु उनके बीच में नहीं रहेगा। ये शुरू से प्रभु का एक व्यवस्था है ना। तो ज़्यादा विस्तार से बोलने के लिए इतना टाइम नहीं, आज ये विषय को आपके सामने कदम करने का चाहता हूँ। दूसरा जो मंत्र जो है
वो है शलोमोन ने बनाया हुआ मंदिर, है ना। शलोमोन ने बनाया हुआ मंदिर, ये पहला राजा 6 अध्याय पूरा आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ 1-2 वचन पढ़िएगा जरूर। इस्राएल मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद हाँ। जो सुलेमान के इस्राएल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, हाँ। उसके जीव नामक दूसरे महीने में हाँ। वह यहोवा का भवन बनाने लगा। हाँ। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, हाँ। उसकी लंबाई 60 हाथ, हाँ। चौड़ाई 20 हाथ हाँ। और ऊंचाई 30 हाथ की थी। हाँ, मतलब यहाँ पर अभी वो उसका साइज मैंने बताया, मतलब यहाँ पर शलोमोन ने बनाया हुआ मंदिर, शलोमोन ने बनाया हुआ मंदिर कितना साल में पूरा किया है? 7 साल में। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको समझने के लिए उसका उसी अध्याय का आखिरी वचन का आखिरी बात, इसी रीति सुलेमान को हाँ। उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। हाँ 7 वर्ष लगा। लेकिन ये जो सुलेमान को इसका मतलब महापौर कौन दिया है? उन्हें दाऊद को दिया। हाँ, मतलब प्रभु ने दावीद को दिया, दावीद के द्वारा शलोमोन को मिला। ये बहुत खास बात है। मतलब शलोमोन भी बहुत ज्ञानी आदमी था, और तो शलोमोन का ज्ञान भी इसको बनाने में नहीं, सारी बातों में मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हर एक बातों में अभी अपना विषय जब आएगा तो आपको उसका गौर समझेगा। तो इसलिए ये खास बात है प्रिय, प्रभु का कोई भी बातों में अपना समझ, इसलिए बोला ना, तो अपना समझ का सहारा ना लेना। अरे आज बहुत पवित्र लोगों का आया हुआ एक बड़ा धोखा, अपने आप को वो बहुत बुद्धिमान समझता है, इसलिए बहुत गड़बड़ी, उनका आत्मीय जीवन गिर चुका है, उनको मालूम नहीं, तो बहुत के पीरियड में उनको भी नहीं मालूम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 11 वचन में जब दावीद ये बात का गवाही देता है, हाँ, तेज हुआ, हाँ। महिमा, पराक्रम, शोभा, हाँ, सामर्थ्य तब और दाऊद ने- गहराई है। हाँ, दावीद ने, हाँ, तब पढ़ लो, दाऊद पढ़ ने लो। अपने पुत्र शलोमोन को मंदिर के ओसारे, हाँ। कोठरिया, भंडारे, अटोरियों, भीतर की कोठरियों हाँ। और प्राचीन के गढ़ने के स्थान का नमूना हाँ। और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों हाँ। और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की गई हुई वस्तुओं के भंडारों के हाँ। जो नमूने ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हाँ। उसको मिले थे, हाँ। वे सब दे दिए। दे जाओ, 19 वचन पढ़िएगा। दाऊद ने कहा, हाँ। मैंने यहोवा की शक्ति से हाँ। जो मुझको मिली हाँ। यह सब कुछ बूझ कर लिख दिया है। हाँ, सब कुछ पूछ कर लिखा प्रभु से पूछ करके ये सब कुछ लिखा। बोलने का अर्थ एक प्रकार प्रभु ने बताया, उस प्रकार लिख करके ये शलोमोन को दिया। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु का रहने का ये था दूसरा भवन या दूसरा मंदिर। तीसरा मंदिर आपको मालूम है, जब मानव बाबेल के लोग हमेशा आकर के यरूशलेम को आक्रमण करते थे, तब ये मंदिर को पूरा खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। इसके बाद में वहाँ पर हम देखते हैं कि यसरा के नेतृत्व में जब कोरेश राजा की आज्ञा से यसरा और वहाँ से बहुत से प्रभु के लोग आया और उन्होंने एक मंदिर बनाया। वो मंदिर है तीसरा मंदिर। वो आप मतलब यसरा का किताब 6 अध्याय में पढ़ सकता है। अभी बात क्या है कि पूरा आपको मतलब पढ़वाने के लिए टाइम नहीं, तो मतलब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। यसरा को मतलब ये बात में मतलब नियुक्त किया, उसका तीसरा वचन पढ़ना। राजा क्रूसु के पहले वर्ष में हाँ। उसी क्रूसु राजा ने यह आज्ञा दी हाँ। कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, हाँ। अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, हाँ। वह बनाया जाए हाँ। और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। हाँ। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60 हाथ की हो। हाँ, उसका 4 भी पढ़ेगा। उसने 3 गद्दे भारी भारी पत्थरों के हो हाँ। और एक परत नई लकड़ी की हो और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। हाँ। पर परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाल कर हाँ। बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, हाँ। यह वह लौटा कर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए। मतलब उसका जो खर्च पूरा का मतलब राजा की भंडार से देना चाहिए। 4 वचन में हुई है ना। और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख दे।
हा नाही. सर्व खर्च राजाच्या खजिन्यात कौन सा वाला है? और इनकी लागत हाँ, 4 के लास्ट में। हाँ और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। हाँ, ये इसका जो भी खर्चा है वो भी राजभवन से दिया जाएगा। मतलब उसकी जो इसरा उसका पहला अध्याय में जो है, जब हमारा कोरेश राजा जब राज्य में आया तो वो एक गवाही देता है उसका 12 अध्याय का 2रा वचन। फारस का राजा खुसरो यो कहता है, हाँ। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने हाँ। पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, हाँ। और उसने मुझे आज्ञा दी हाँ। कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हाँ, उसका 4 में 3 भी पड़ेगा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य हाँ। जो कोई हो, हाँ। उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। हाँ। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर हाँ। इसराइल की परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। हाँ, मतलब ये बात बोलेगा तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन संक्षिप्त में मतलब वो बात जानना है कि ये समय के द्वारा बनाया हुआ मंदिर, ये है 3रा मंदिर। और 4वां मंदिर कौन सा हमारे में? 4वां मंदिर ये जो इसरा के द्वारा बनाया गया वो मंदिर भी तोड़ा गया। इसके बाद में मतलब तोड़ा गया वो तो बहुत भाग टूट गया। और जो 4वां मंदिर कौन बनाया? हेरोदा ने बनाया। जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में वो 4वां मंदिर था, है ना। वो हेरोदा ने 46 साल लेकर के मरम्मत करके तैयार किया। और बात यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है, उसका 2रा अध्याय का 20 वचन। यहूदियों ने कहा, हाँ। इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, हाँ। और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? अभी यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला वो बात अपना शरीर रूपी मंदिर के बारे में, और उन्होंने सोचा ये जो यहाँ पर खड़ा है वो मंदिर के बारे में ये बोल रहा है करके सोच करके वो बोलता है कि ये तो राजा ने 46 साल लेकर के बनाया, तो आप उसको 3 दिन में बनाएगा। तो उनको एक बड़ा अचंभा लगा, प्रभु की बात को उन्होंने नहीं समझा। बोले का अर्थ वो है 4वां मंदिर। 5वां मंदिर कौन सा है? 5वां मंदिर में बहुत तेजी से जा रहा है ना, क्योंकि आपको मेन बात पर विषय पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा तेजी से। 5वां मंदिर कौन सा है? 5वां मंदिर मंडली है। 5वां मंदिर मंडली है ना। जब पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय का 15 वचन पढ़ना। पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय का 15 वचन। और यदि मेरे आने में देर हो हाँ। तो तू जान ले हाँ। कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है, हाँ। और जो सत्य का खंभा हाँ। और नींव है, हाँ। ऐसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ। इसमें संदेह नहीं कि भेद भक्ति का भेद तो गंभीर है। मतलब जीवित परमेश्वर का मंदिर, मतलब जीवित परमेश्वर का मंदिर है कलीसिया। कलीसिया जीवित परमेश्वर का मंदिर है। इसका मतलब 5वां मंदिर कौन सा है? मंडली। अभी मंडली में कौन रहता? प्रभु रहता। अभी यहाँ पर मंडली में, नासिक मंडली में अभी हमारे बीच में कौन रहता? प्रभु रहता। कभी भी हम इकट्ठा होने के टाइम पर बहुत लोगों को ये बात का समझ नहीं, लेकिन ये समझ होना बहुत जरूरी बात है कि मतलब मंडली में आ गया तो हम प्रभु की उपस्थिति में आया, है ना। मतलब प्रभु हमारे बीच में रहता है। उधर पाए वक्त कितने लोग ये समझ रखता है? शायद नहीं रखता, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कई हरकत से मालूम पड़ता है कि वो लोगों को प्रभु की उपस्थिति का मतलब गौरव नहीं। प्रिय प्रभु अपना वचन में विश्वासियों की हर एक वचन सत्य है। हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में कितना प्रभु को महिमा दे करके बैठना चाहिए, और हमारा हर एक बात प्रभु को महिमा मिलने वाला होना चाहिए। ओके, यहाँ पर भी ज्यादा नहीं रुकता। 6वां मंदिर कौन सा है? वो है मतलब मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय अभी हम लोग उसको बहुत गहराई में जानता है। मनुष्य की आत्मा वो है सच्चाई। मतलब मनुष्य की आत्मा में प्रभु की आत्मा रहता है। तो इसलिए मतलब आम डीडी में बोलेगा तो मनुष्य का शरीर भी बोल सकता है। मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये विषय आज का मंदिर का बात यही विषय सबसे गंभीर है, इसलिए उधर लाने के लिए मैं ये करता हूँ। तो मतलब 2 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मतलब ये कौन सा मंदिर है? हर एक इंडिविजुअल, मतलब हर एक व्यक्ति, ये हर एक व्यक्ति प्रभु का एक मंदिर है। उधार पाए हुआ व्यक्ति, उधार पाए हुआ हर एक लोग प्रभु का मंदिर है। ये बात का समझ रहना चाहिए।
में प्रभु का मंदिर है ना। ये जानकारी आपके जीवन में आप सही रीति में अगर जानेगा तो बहुत ही आपको लाभ मिलेगा, इसलिए ये विषय को आज लिया। और सातवां मंदिर भी बोल करके अपन इधर ही वापस लौट आएंगे। सातवां मंदिर कौन सा मालूम है? स्वर्ग का मंदिर। कौन सा है? स्वर्ग का मंदिर। ये तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 19 वचन, प्रकटीकरण उसका 11 का 19। परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, हाँ, परमेश्वर के मंदिर जो स्वर्ग में है। देखिए, परमेश्वर की मंदिर जो स्वर्ग में है ना। एक और वचन पढ़ सकता है 21 अध्याय का 22 वचन, 21 का 22। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हाँ, देखा, वो मंदिर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। तो अभी इन बातों का सविशेषता हमें जानना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात प्रभु का मंदिर। आज जो प्रभु का मंदिर के रूप में प्रभु ने हम एक एक विश्वासियों को चुना है, इसलिए हमारे साथ का संबंध में हमें ये बात थोड़ा गहराई में जानना चाहिए। इसके लिए मैं उस विषय पर आना चाहता हूँ। मतलब ये जो यहाँ पर जो बनाया हुआ जो मंदिर, अभी हमने थोड़ी देर पहले मानव दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में पढ़ा था। अभी आप पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16-17 वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो देखा क्या है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखा, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। तुम परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते? सच में कितने लोग जानता है? जानते हैं क्या? ये जानकारी के अनुसार अपन जीवन बिताता है क्या? हर एक पवित्र लोग बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्रभु की परमेश्वर की आत्मा तुम में रहता है। आत्मा, अरे परमेश्वर आत्मा है और वो परमेश्वर की आत्मा हमारे में रहने का मतलब प्रभु एक व्यक्ति के रूप में हमारे अंदर है। ये बात का समझ हमारे में है, प्रभु हमारे में है। ये जानना कितना बड़ी बात है प्रिय। अभी आपको मालूम है, दुनिया के रीति में भी कोई मंदिर बोलेगा तो लोग उसको एक पवित्र स्थान समझता है ना, नॉर्मल रीति में, है ना, आम दुनिया। लेकिन वास्तव में ऐसे जगह पर प्रभु रहता है क्या? है? देखिए, प्रभु का वचन साफ कहता है, प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 48 वचन, प्रेरितों 7 अध्याय का 48। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। देखा, परम प्रधान हमारा महान परमेश्वर हाथ से बनाए हुआ भवन में नहीं रहता। देखा है, हाथ से बनाया हुआ वो उधर का कुछ स्पेंड नहीं, वो गाड़ी पे जाता है कुछ ये लेकर के उसका स्पेंड नहीं। प्रेज लॉर्ड। तो बोलते हैं हाँ, चमड़े का गाड़ी जाता है। आप लोगों को कोई थोड़ा सफर करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में एक बात को जानना है, मतलब यहाँ पर प्रभु मनुष्य की हाथ से बनाया हुआ कोई भी घर में वास नहीं करता। कई लोग इधर से जाने के टाइम पर आपको मालूम है, जो लोग प्रभु को नहीं जानता वो लोग इधर से जाने के टाइम पर ऐसे से हाथ दिखाता है क्योंकि उनको लगता है प्रभु यहाँ पर रहता है, प्रभु इधर नहीं रहता है। अभी प्रभु हमारे बीच में रहता, परंतु ऐसा यहाँ पर नहीं रहता। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि अभी आपको मालूम है, जब सलमान राजा ने बनाया हुआ 7 साल लेकर के बनाया हुआ वो मंदिर, कितना बड़ा मंदिर था, कितना सुंदर था, और तो उसके अंदर रहता था क्या? है, उसके अंदर भी नहीं रह सकता। लेकिन प्रभु उधरी आने वाले लोगों का प्रार्थना सुनने के लिए एक प्रभु का एक प्रकार का उपस्थिति वहां थे। लेकिन वो बनाने के बाद सलमान खुद क्या गवाही दिया है ना, वो शब्द बहुत ही समय में अच्छा बात है ना। पहले राजा उसका 8 अध्याय उसका 27 वचन, ये सब बात आप लोगों को याद रहना है ना, क्योंकि क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। हाँ, देखा, अरे परमेश्वर स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में भी ना समाने वाला है इतना महान परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर मनुष्य का हाथ से बनाया हुआ ऐसा कुछ जगह पर रहेगा क्या? नहीं। ये बात प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 24 वचन में पढ़ता है। प्रेरितों का काम 17 अध्याय के 24 वचन, लॉर्ड जीसस
जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, पृथ्वी और उसकी सारी वस्तुओं को जो बनाया वो परमेश्वर, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होने के कारण हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। नहीं रहता। आमीन। हाथ से कितना भी बड़ा मंदिर बना हो उसमें नहीं रहता। फिर आज प्रभु कहाँ रहता? प्रभु हमारे में रहता। यही तो एक बात जानना है? प्रभु रहने वाला हो सच्चा मंदिर कौन सा है, ये बात को जानना और प्रभु को महिमा करके जीवन बिताना, ये कम से कम उद्धार पायो पवित्र लोग जिसके साथ प्रभु रहता है उसका तो कार्य है ना, उसको इस प्रभु को प्रकट करके जीवन बिताना चाहिए। वो बात पर मैं आपको प्रकाश देना चाहता हूँ। तो वापस एक बार उस दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ना। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हम लोग हर एक लोग जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, हाँ। मैं उनमें बसूंगा हाँ। और उनमें चला फिरा करूंगा, हाँ। और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, हाँ। और वे मेरे लोग होंगे। हाँ। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो हाँ। और अलग रहो, हाँ। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। देखा, तो मैं- मतलब प्रभु हमारे में रहने के लिए, प्रभु की जन करके स्वीकारने के लिए हमें वहां पर भी क्लियर व्यवस्था दिया है। हमारे परमेश्वर की खूबी वो नियम का परमेश्वर है ना। आज सच में बोलेगा तो कई लोगों के साथ प्रभु है ही नहीं, लेकिन वो नहीं समझता और उसका जीवन में ऐसा एक सच्चा शांति और आनंद वो दिखता भी नहीं है। प्रभु के साथ का नाता तोड़ दिया, क्योंकि प्रभु का नियम तोड़ेगा प्रभु छोड़ देगा। अभी आपको मालूम है कि जो भी 7 मंडली का दूध अगर आप ठीक से पढ़ेगा, आपको मालूम है उन मंडलियों को जो चेतावनी दिया वो चेतावनी पालन नहीं किया, प्रभु ने वो मंडलियों को छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खतरनाक बात है भाई। हम लोग प्रभु में आने के बाद में मनमानी के जीवन बिताने के लिए कभी नहीं सोचना। फिर वो लोग इकट्ठा होता है, सब गाना मेला सब कुछ है, परंतु प्रभु उसका बीच में नहीं है। प्रभु के साथ चलना भाइयों, और वो जीवन एक अनमोल जीवन है। इसलिए उसके आगे भी थोड़ा सा बात करना। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हाँ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब मैं ग्रहण करूंगा। देखा, अगर प्रभु ने मना किया वो कोई बातों में जाएगा तो प्रभु हमें ग्रहण नहीं करेगा। और आगे, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। देखा, तब मैं पिता रहेगा। देखा, तब मैं पिता रहेगा। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हाँ। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। बहुत बड़ी बात है भाई। इसका मतलब क्या है कि हर एक उद्धार पाए हुए लोग हमेशा एक बात को याद रहना है, मैं कौन हूं? मैं जीवित परमेश्वर रहने वाला परमेश्वर का मंदिर हूं। प्रभु मुझ में रहता है। वो ये ज्ञान का गट्टी लोगों को बहुत धोखा देगा भाई। हम जो भी काम करने के टाइम में प्रभु हमारे साथ है, और वो समझ बहुत लोगों को नहीं है ना। अभी मैं बोलने वाला रेफरेंस वाला आप लोग बहुत ध्यान करना, कभी कभी पढ़ करके और भी ध्यान करना। पड़ोसियों पहला अध्याय का 27 वचन, पड़ोसियों पहला अध्याय का 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ। कि उन्हें ज्ञात हो हाँ। कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। देखिए, अन्य जातियों में उस भेद का मूल्य क्या है, और वह यह है वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है हाँ। तुम में रहता है। देखा, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हर एक इंडिविजुअल में मसीह रहता है। उधार पाए लोगों के बारे में बोल रहे, मंडली के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, बाहर के लोगों के लिए नहीं। ये खास करके आप समझना है ना, जो भी। इसलिए अगर हमारे जीवन में हम प्रभु में उस प्रकार का विश्वास में बना ना रहे, प्रियो, प्रभु हमारे साथ नहीं मिलेगा। क्योंकि एफेसियों 3 अध्याय उसका 17 वचन, एफेसियों और हाँ। विश्वास के द्वारा हाँ। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखा, विश्वास की द्वारा। देखा कैसा? विश्वास की द्वारा। आज प्रभु दास ने यहाँ पर शुरुआत में बोला, एक्चुअली उन्होंने वचन भी बोला शायद, इब्रानियों 3 का 14। क्या बोला? यदि उस पगड़ा विश्वास में बना रहेगा तो तुम मसीह का भागीदार बनेगा। देखा, इसको बोलो, नहीं तो भागीदार नहीं होगा। वो वचन में साफ है ना। वे भागीदार बनना है तो
वो पहला विश्वास में आखिर तक बने रहना। अभी यहाँ पर पढ़ता है विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बसे। देखा, मसीह तुम में, तुम्हारे हृदय में बसे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में आज। इसलिए हर एक लोगों का फर्क को प्रयोग वचन विश्वासियों को बोला ना। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन किसको बोला? कोरिन्थ मंडली की विश्वासियों को बोला। क्या बोला? अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। क्या? ताकि अपने आप को जांचो। हाँ। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, तुम नहीं जानते यीशु मसीह तुम में है। हाँ, देखो, यीशु मसीह अगर तुम में नहीं है तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हाँ, जांच में निकम्मा निकला। जांचो, कितने लोग जांचा? कभी भी जांचा यीशु मसीह मेरे साथ है कि नहीं? कभी किसने जांचा? प्रियो, अपने आप को थोड़ा पूछो। बहुत लोग नहीं जांचता। उधार पाया हुआ दिन में बहुत आनंद मिला होगा, बहुत खुशी मिला होगा, लेकिन इसके बाद में बहुत लोगों ने प्रभु में मुझ में एक ही नहीं, वो बात को नहीं जांचता। जांचो प्रियो, मैं प्रभु के साथ हमेशा जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को जांचो। क्योंकि बहुत लोग जाने अनजाने, आपको मालूम है ना कितनी लोग विश्वास त्याग देगा है। तो विश्वास त्यागेगा तो यीशु मसीह आप में नहीं मिलेगा। भयंकर बात है, प्रभु का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, है ना। जो विश्वास में चलता है उसमें यीशु मसीह रहता, इतना नहीं यीशु मसीह आप में जिएगा। गलातियों 2:20 मन प्रेषित पौलुस क्या बोलता? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, मतलब चढ़ गया नहीं, चढ़ाया गया हूँ, है ना। हाँ, को हम नहीं चढ़ा, प्रभु मतलब हमें उसके साथ मिला करके चढ़ाया गया। हाँ, ओके। हाँ, मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ। केवल उस विश्वास से जीवित देखा, वो विश्वास है। ये विश्वास अगर आप में नहीं है प्रयोग, फिर आप में मसीह नहीं दिख सकता, आप मसीह का पत्र नहीं बन सकता, है ना। आप मसीह के लिए जी नहीं सकता। तो आज बहुत बड़ी बात है, हमें प्रेम करके हमारे लिए आखिरी बूंद लहू तक बहाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वास है, उस पर का विश्वास में कमजोर होकर के खत्म, मसीह उसमें नहीं। अरे को प्रियो, जांचो। रोमियो 8 अध्याय का 10 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 10 वचन। यदि मसीह तुम में है, हाँ। तो देह पाप के कारण मरे हुए है, देह पाप के कारण मरे हुए है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देखा, मसीह तुम में है तो इसका मतलब मसीह एक व्यक्ति में रहेगा तो उस आत्मा के द्वारा शरीर को भी आत्मा का अधीन ला करके प्रभु का महिमा कर सकता है, और करना ही चाहिए। क्यों? जब मतलब फलक कुर्दी 6 अध्याय का 20 वचन पढ़ना, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम दे करके मोल लिया गया, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात, हर एक विश्वासियों को ये बात को जानना जरूरी बात है। हमें अपनी शरीर के द्वारा, जब तक हम इस मिट्टी की पुतले में रहता है, हमें प्रभु का महिमा करना चाहिए। प्रभु का महिमा करना चाहिए। महिमा क्यों करना चाहिए? बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, आज का आराधना का एक बहुत बड़ा विषय शरीर की समर्पण है। शरीर की समर्पण, आराधना का एक बड़ी भाग हमारे शरीर का समर्पण है। बहुत लोगों बात को नहीं समझा। आराधना में आने वाला शरीर को समर्पण करता ही नहीं, इसलिए वो पता नहीं कहाँ पर बैठा हुआ है। रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का 12 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रार्थना आज ये सभी पवित्र लोग समझना प्रियो। मैं आप सबसे एक विनती कर रहा हूँ, आप अपनी मसीहत को तुच्छ ना करें, प्रभु को तुच्छ ना करें, आपको मिला हुआ इस उद्धार को तुच्छ ना करें। आप इसको एक हल्का जीवन ना जाने प्रियो, इसको एक हंसी मजाक में ना ले। आज बहुत लोग लेता है, लेने दो, अभी उनको प्रभु का भाई नहीं है तो फिर अभी क्या बताने का। लेकिन जो सच में उद्धार पाया वो प्रभु का सम्मान करेगा, उसमें प्रभु का भाई रहेगा। अभी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखा,
जीवित पवित्र और प्रभु को भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही आत्मिक आराधना है, यही आत्मिक आराधना है। समझ में आ रहा है क्या? सब लोग थोड़ा ध्यान से समझो प्रियो। ये नहीं कि प्रभु की उपस्थिति में भी आकर के सो जाना, ये बातों पर ध्यान नहीं देना प्रियो। अपने शरीर को है पूर्ण रूप में जीवित है, सबको बलि अर्पण करता है तो मार करके, और जो हमारा ये जिंदा है, जिंदा प्रेज़ द लॉर्ड, जिंदा अर्पण करना है, शरीर को जीवित और पवित्र और भावदा हुआ बलिदान करके, भावदा हुआ बलिदान करके, और हमारा उस समर्पण में शरीर का पूरा अंग, अब उसका 6 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय में आएगा तो उसका 13 वचन, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। देखो अभी इधर ही बैठने के टाइम पर ना, वचन सुनने के टाइम पर भी कई लोग कुड़कुड़ाते रहता है और वो वचन के खिलाफ बात करता है, वो अधर्म का हथियार बना रहा है। प्रियो, आप कहां पर बैठा हो, क्या प्रभु से मानो सजा ले रहा है? आपका हर एक हरकत, आपका वोटों से आप जो बोल रहा है, इवन आपका मन में जो नेगेटिव सोच रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको मालूम नहीं कि आप आराधना में बैठा है, आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उस समय में भी विरोधी आपका फायदा उठा रहा है, आपकी आराधना को कायन के जैसा कर रहा है, प्रभु प्रसन्न नहीं होने वाला वो अनुभव में ले जा रहा है। ऐसा नहीं करना प्रिय, आपकी हर एक अंगों को भी इधर आते ही प्रभु को समर्पण करना है पूर्ण रूप में। आप पढ़ना उसको पूरा। पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। प्रभु को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखा, सौंप दो, मतलब समर्पण कर दो। उसका 19 वचन भी पढ़ना। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। धर्म की गुलाम करके सौंपो, धर्म के गुलाम के रूप में सौंपो। प्रियो, हमें प्रभु में आने के बाद में हमको नहीं जीना, प्रभु को जीना। बहुत बार हम लोग ये बात सुनता है, लेकिन कहाँ तक समझता है मालूम नहीं। अरे रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय का 11 वचन, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अपने आप को क्या समझ रहा? मैं पाप के लिए मरा हुआ, अभी मैं प्रभु के लिए जीवित है। अभी मेरे से जो भी बात होगा वो प्रभु की महिमा के लिए होगा। देखा प्रियो, है ना? ये जो वचन कहता है ये समझ हमें होना चाहिए ना। अपन कैसे अपना मनमानी में कोई कार्य कर सकता? नहीं कर सकता। प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर प्रभु का उपस्थिति का गौरव जानना बहुत जरूरी बात है? तो वहां पर, क्योंकि आज हमारा जो भी अवयव है, हमारा शरीर है, वो अभी हमारा नहीं रह गया, वो प्रभु का है ना। वो मन कोरिन्थी उसका 6 अध्याय के 15 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? देखा, तुम्हारा देह क्या हुई? मसीह के अंग, मसीह का अंग। मेरा शरीर अभी मसीह का अंग बन गया। इतना बड़ा मानो ऊंचा ज्ञान की बात है प्लीज। और वचन जो कहता है सत्य कहता है। मेरा अभी जो भी शरीर का कोई भी भाग है अभी प्रभु का अंग है। वे बिल्कुल प्रभु का भाग बन गया, है ना। इस प्रकार का अच्छा ज्ञान देंगे। और अभी आपको मालूम है, जो भी उधार पाया व्यक्ति है उसका थोड़ा इस बातों में थोड़ा समझ खोलना चाहिए। क्या बात है मालूम है? क्योंकि उधार पाया वो कोई भी व्यक्ति वो खुद का नहीं है। अभी भी आज भी है, हमने जो भी किया किसके लिए किया? प्रभु के लिए किया। क्या प्रभु के लिए किया तो अच्छी बात है ना। क्योंकि ये समझ सबको रहना। पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये जानता है ना। ये तो अभी हम कई बार रिपीट करके बताया। हमारी ये शरीर पवित्र आत्मा रहने वाला मंदिर है, और जो तुम्हें बसा हुआ है, तुम्हें प्रभु की आत्मा बसा हुआ, उधार पाया हुआ सब में प्रभु की आत्मा बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर
की ओर से मिला है प्रभु की ओर से मिला हुआ ये दान है। और तुम अपने नहीं हो। देखा, तुम अपने नहीं हो। प्रियो, ये जानकारी अभी भी बहुत पवित्र लोगों में नहीं है। मैं मेरा नहीं, मैं किसका है? आगे क्या बोला? क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए। बस तुम दाम दे करके मोल लिया। प्रभु ने हमें दाम दे करके खरीदा। प्रियो, अगर आपका यीशु मसीह ने नहीं खरीदा तो आप प्रभु का जन है ही नहीं, आपका उद्धार हुआ ही नहीं, आप में प्रभु की आत्मा नहीं। प्रभु आपने खरीदा वो घर में आप रहेगा, आपने खरीदा वो गाड़ी में आप चलेगा। दूसरे का गाड़ी लेके जाएगा तो चोर बोल के आलोचना में पकड़ेगा। है, बहुत बड़ी बात है, मार खाएगा ना। है, मार खाने वाला काम मत करो। आप अपनी नहीं देखो, ये बात हम जो भी उद्धार पाए हुए लोग है ना, ये प्रकाश अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आज भी बहुत लोगों को नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल जो कहता है सत्य कहता है ना। उसका साथ अध्याय का 23 वचन, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। देखा, तुम दाम दे करके मूल लिए गए हो। मनुष्य के दास न बनो। बोलने का अर्थ प्रभु का दास बनकर जीना, मनुष्य का दास नहीं बनना, है ना। यह सुंदर वचन है प्रियो, तुम दाम दे करके मूल लिया गया। ये प्रभु यीशु में विश्वास किया, उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में बोल रहा है। पत्रोस क्या बोलता है? पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा प्रियो, हमें प्रभु ने छुटकारा दिया, या प्रभु ने हमें दाम देकर खरीदा। हमारा दाम दे करके हम मूल लिया गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू उसके लिए बहाया। ये कोई छोटी बात है क्या प्रियो? हर एक उद्धार पाए हुए जन को ये ज्ञान होना चाहिए, है ना। पौलुस अपना पौलुस से जब एफेसुस में आखिरी मीटिंग करने के टाइम पर बोलने वाला एक शब्द है, काम उसका 20 अध्याय का 28 वचन, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। देखा, इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मूल लिया है, लहू से मूल लिया है। मंडली प्रभु की लहू से खरीदा हुआ है। मैं इसलिए आपको बताने चाहता हूँ, प्रभु ने मुझको दिया हुआ ये सारे आत्माओं के प्रति मैं बहुत जिम्मेवार है। इसलिए हमेशा प्रभु से पाक करके आलोचना सुनाता हूँ। आपको समझ में आया? क्योंकि मंडली किसका है? प्रभु का है। उनको जो भी खिलाना है प्रभु से पाक करके देना है। बहुत जोड़ा जिम्मेवारी है प्रियो। ये मंडली प्रभु का खून से खरीदा हुआ है। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए। जब मैं मंडली का एक सदस्य है, तो जीवित प्रभु का एक बेटा है, तो मेरा जीवन आज प्रभु के लिए है, क्योंकि मुझको प्रभु ने खरीदा है ना। वही बात गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 13 वचन, गैलेशियंस 3 का 13, मसीह ने जो हमारे लिए साक्षी बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ छुड़ाया। देखा, हमें मोल लेकर के हमें खरीदा, व्यवस्था के हिसाब से हमें छुड़ाया। जो भी उद्धार पाए हुए लोग व्यवस्था के हिसाब से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने उसका दाम दिया। प्रभु ने सारे बातों में, सारे रीति में हमारे लिए जो भी पेड करना था पूरा पेड किया। प्रभु हमें खरीदा है, हर प्रकार में प्रभु का है ना। मतलब दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय का 1 वचन, दूसरा पत्रोस, ये सारा वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर बार बार याद करना, क्योंकि मैं प्रभु का है ये बात, ये सारा वचन मुझे सबूत करके बताता है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम्हें भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। देखा, हमें मोल लिया हुआ, हमें खरीदा हुआ प्रभु का इनकार करके झूठे लोगों के पीछे मत भागना प्रियो। इसलिए मैंने कितनी बार बोला, झूठे लोगों से सावधान रहो, गलत उपदेशकों से दूर रहो, कभी भी ऐसे लोगों को अपने घर में आने ना दो।
प्रियो बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा। समय को पहचान करके सावधान रहना प्रियो है। आखिर में प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 9 वचन। वे यह नया गीत गाने लगे, हाँ। तू इस पुस्तक के लेने हाँ। और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, हाँ। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल हाँ। और भाषा हाँ। और लोग हाँ। और जाति में से परमेश्वर के लिए हाँ। लोगों को मोल लिया है। देखा, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, खरीदा है। देखा कितना बड़ी बात है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के लिए मोल लिया है। राजा और याजक होकर के कितना बड़ा पदवी में हमको प्रभु ने लाया है। प्रभु ने उसके लिए कितना बड़ा दाम चुकाया है। ये बातों को हर एक बहुत लोग जानना चाहिए। प्रियो, एक बात जानना, ये जानकारी देख करके हमें जीना, क्योंकि जब तक अभी हमारा आत्मा का ही उद्धार हुआ, अभी हमारा प्राण और शरीर का उद्धार नहीं हुआ। इस कारण सबसे बड़ा लड़ाई हमारे में सब लोग बहुत ध्यान से सुनना है ना। सबसे बड़ा लड़ाई बाहर से आने वाली लड़ाई से बढ़कर लड़ाई अपने आप में है, अपने आप में। क्योंकि ये शरीर में हम रहता है, ये शरीर हमारा आत्मीय जीवन के लिए बड़ा ठोकर है, बड़ा विरोधी है। इसलिए विरोधी शैतान ये शरीर को ही हमारे खिलाफ खड़ा करेगा और हमारा जीवन हमेशा फाइटिंग में लगा रहेगा। बहुत एकदम आग लगा फाइटिंग है। रोज वो फाइटिंग में हार गया तो गया है ना। जब गलातियों 5 अध्याय का 17 वचन, गलातियों 5 का 17। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में हाँ, और क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। लालसा करता है। देखो, शरीर की लालसा और आत्मा का लालसा दोनों विरुद्ध है, एक दूसरे की विरोधी है। यहाँ पर बड़ा लड़ाई होता है। वापस पढ़ना शुरू करो। हाँ, क्योंकि हाँ, शरीर आत्मा के विरोध में हाँ, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है हाँ, और एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो हाँ। वो न करने पाओ। देखा कितना भयंकर बात है। इसका सबसे बड़ा लड़ाई है हमारे शरीर के साथ है। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्राण बहुत जबरदस्ती करता, बहुत भयंकर मानव लड़ाई करता भी। इसमें आप देखना है, इस पर विजय पाना यही तो आत्मीय जीवन का विजय का एक बहुत बड़ा भाग है। मतलब शरीर को, शरीर हमारा दुश्मन बोल के शरीर को नहीं मारना, फिर क्या मारना? शरीर की लालसाओं को मारना या अभिलाषाओं को मारना या शरीर के कामों को मारना। ये उसका रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन बहुत सुंदर रीति में वहां पर लिखा है। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, देखा, शरीर के अनुसार दिन काटोगे मतलब हाँ, तो मरोगे। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को, देखा, शरीर को नहीं मानव कदम करना, क्रियाओं को। यदि तुम आत्मा से शरीर का क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखा है, शरीर की क्रियाओं को मारना, शरीर की कामों को मारना। शरीर कई प्रकार का मतलब गलत बातों में भागने के लिए वो हमें दबाव करेगा। शरीर के अनुसार चलने वाला मरेगा, शरीर पर चिंता करने वाला तक मानो मृत्यु है ना। मतलब रोमियो 8 अध्याय का 5 से 8 तक का वचन उसको बहुत गंभीर रीति में बताता है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, एक व्यक्ति अगर शारीरिक बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति है तो आप समझना वो देखिए उसको मतलब किसी प्रकार भी प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन नहीं बिता सकता। और आगे, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति क्या करता? परमेश्वर से बैर रखता है या उसका दुश्मन बन जाता। आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर की
व्यवस्था के अधीन है हाँ। और न हो सकता है, हाँ। और जो शारीरिक दशा में है दिशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखा, जो शारीरिक दशा और आत्मिक दशा, आज कौन सी दिशा में है अपने जीवन, ये बात को हमें पार कर देखना है। देखो, शरीर का मानव कई बातों में लोग बलहीनता बोलेगा, बलहीनता बोल करके पाप को हल्का करना महापाप है। अपना कुछ बलहीनता बोल करके पाप को बलहीनता बोल करके समझ करके रहने वाला पाप कबूल करेगा ही नहीं। इसलिए कई लोगों को बहुत तगड़ा मार मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पाप कबूल करके मन फिराए नहीं। कई लोगों के जीवन में कष्ट तकलीफ आने के पीछे बहुत भयंकर बात है, क्योंकि बहुत लोगों के जीवन में कष्ट आने का एक ही कारण, वो लोगों ने किया हुआ पाप को पाप जान करके कबूल नहीं किया। फिर प्रभु क्या करता? प्रभु को उसके लिए 12 शिक्षा देना पड़ता है। क्या करता? जब इब्रानियों 12 अध्याय का 7, 8, 9, यीशु ने तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हाँ, देखो, अभी अगर आप अपने जीवन में अपने गलती कबूल करके मन फिरा होता तो प्रभु को ताड़ना लेना नहीं पड़ता। लेकिन अभी ताड़ना देख करके प्रभु याद दिलाता है ना। देखो, कई बार लोग जीवन में दुख मुसीबत आने के टाइम पर लोग इस विषय को इतना सीरियसली नहीं लेता। प्रभु ताड़ना देख करके समझाता है प्रियो, इतना गलत है, जबकि उनका मन गवाही लिया कि मैं जो कर रहा गलत है। अभी भी मन की गवाही को भी दबा दिया और वो पाप करते रहा। तो प्रभु क्या करता? प्रभु ताड़ना शुरू करता। ताड़ना प्रभु मांगा रीति में भी ताड़ना करता है। अगर सुधरेगा नहीं तो जल्दी सुधरेगा तो हो जाएगा, नहीं तो फटका मारेगा। क्या करेगा? हाँ, गुड़का मारेगा। हाँ, जो गुड़का खाता है उसको आरा जल्दी आ जाता है। और तेरी बात है भैया, उनकी तरफ मत देखो भाई, उनकी बात नहीं बोलो। मैं बोले का अर्थ जल्दी याद आएगा। बोल कई लोग बोले ऐसा बोले कि नहीं बोलो, वो ऐसा कोई कार्य, ऐसा बात नहीं, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल रहे। बोलने का अर्थ भाव आता है तो हमें तुरंत समझना चाहिए कि मानो ताड़ना आएगा तो कोई भी प्रकार का ताड़ना, अधिकतर ताड़ना हमारे पाप के कारण है, हमने किया हुआ पाप के कारण है ना। प्रभु हमें सुधरने के लिए मौका देता है। और जो हर एक ताड़ना ऐसा नहीं, ऐसा होना जरूरी नहीं। कई बातें वो प्रभु का महिमा के लिए होगा, विश्वास के परख के रूप में होगा ना। याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय का 3रा वचन, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, देखा, मतलब एक आपका विश्वास, मतलब कुछ ताड़ना आने के टाइम पर कई लोग क्या होता, अपने आप छोड़ देता। उसको मतलब वो अभी तक विश्वास में मजबूत नहीं बना। वो विश्वास में मजबूत बनने के लिए प्रभु ताड़ना देता है। वो भी एक प्रकार, तो उससे हमें, और इसलिए 119 का 71 में लिखा ना, भला हुआ मैं कष्ट में चला गया, मैं तेरी विधियों को सीख सका। ये सब सीखने के लिए है ना, और भी जानने के लिए ये बात ताड़ना होता है। दूसरा एक ताड़ना और भी हमें शुद्ध और सिद्ध करने के लिए होता है, शुद्ध और सिद्ध करने के लिए। क्योंकि भक्तों के जीवन में आने वाला हर एक हमारा ताड़ना कोई एक गलती के कारण होना जरूरी नहीं। क्योंकि रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन, रोमियो 5 का 3, केवल यही नहीं, हाँ। वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हाँ, बहुत बड़ी बात है प्रिय। मतलब ऐसा स्वर्गीय गुणों में बढ़ाने के लिए, प्रभु के लिए अधिक हम कामगार बनने के लिए ऐसा आता है। मैं बोलने का अर्थ प्रयोग, और एक सच्चा मसीह जीवन में कई रीति में ऐसे हमें दुख संकट आ सकता है, लेकिन जब भी कुछ संकट आता है तो हमें ये जानना चाहिए मेरे जीवन में ऐसा संकट क्यों आया। हमें ये बात का उत्तर प्रभु से लेना चाहिए। इसको सादा लेवल में मत सोचना प्रियो। आपको मालूम है,
हमको गलती हुआ तो हमें अपने आप को न्याय करना चाहिए। अपने आप को न्याय करेगा तो हम धारणा से बच जाएगा। हम लोग प्रवेश के समय में हमेशा बोलता है मतलब पालकुर्दी 11 अध्याय का 31 वचन में, यदि हम अपने आप को जांचते, हाँ देखिए, यदि हम अपने आप को जांचते और अपनी जांच करके अपने आप को अगर न्याय करते तो होने वाला प्रभु का न्याय से बच जाता, वरना आगे तो दंड न पाते। दंड नहीं पाता। देखा, दंड नहीं पाता। ये एक बड़ा गुण है प्रिय। हर एक पवित्र लोग हमेशा अपने आप को परखना चाहिए, जांचना चाहिए। मेरे जीवन में ऐसे क्यों आया, ये अचानक ऐसा मेरे जीवन में ये दर्द, ये तकलीफ, ये समस्या, ये कष्ट क्यों आया, है ना। देखो, हमें बहुत प्रतिबल का लायक बनाने के लिए प्रभु कष्ट देगा, वो भी एक कष्ट है ना। ये बात बहुत प्रकार है, अभी वो मानो बहुत बातें हैं प्रियो, लेकिन हमें अपने आप को इस लड़ाई में तारना देना पड़ता है। और कृष्ण पौलुस का शब्द वाला मेरे को बहुत पसंद है, पालकुर्दी उसका 9 अध्याय का 27 वचन, पालकुर्दी 9 का 27। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। हाँ देखा, मैं क्या करता, ये शरीर हमेशा मुझे प्रभु में जीवन बिताने के लिए, आत्मीय जीवन की दौड़ के लिए मेरे को बाधा बन जाता। तो मैं पौलुस बोलता है, मैं उसको मारता कूटता वश में लाता हूँ। देखा ये बड़ी बात है। और प्रभु के मुझसे में बैठ करके सोने का हाथ है तो चिमटी मारो ना, एक जोर से चिमटी दो, यहाँ पर ज्यादा दर्द लगता है, फिर वो खत्म होने तक वो दर्द के कारण सोएगा नहीं। क्या समझे, मारता कूटता हुआ दिन कर, है ना। प्रभु का दास का जीवन में ऐसा अनुभव है तो हमें भी वो ऐसा अनुभव में जाना कितना अच्छी बात है ना। क्योंकि हमारा आत्मीय जीवन का हमारा सबसे बड़ा लड़ाई हाँ ये शरीर के साथ है। इसलिए ये शरीर को हमें आत्मा का अधीन करना है। जब फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन, फिलिपियों मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है। देखा, मसीह की बड़ाई हमारा जीवन के शरीर के द्वारा हमेशा होता रहना। मसीह की बड़ाई या मसीह की महिमा हमारा शरीर के द्वारा हमेशा होता रहना प्रियो, कभी भी। क्योंकि आज मैं कौन है, मैं प्रभु का एक मंदिर है, प्रभु की आत्मा मुझ में रहता है। कितना अनमोल बात है। प्रभु की आत्मा कहाँ रहता, आत्मा में रहता है ना। देखो हमारे शरीर में मतलब प्रभु का आत्मा रहता है क्या, नहीं। प्राण में रहता है क्या, नहीं। ये तो प्रभु के लोगों को, राशि की मंडली को अच्छी तरह मालूम है ना। प्रभु की आत्मा, दूसरा तिमोथी 4:22, हाँ प्रभु तेरी आत्मा के साथ है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ है। इसलिए मिला वाला तंबू का दृष्टांत आप लोग समझता है। प्रभु आंगन में नहीं रहता, आंगन बोलेगा तो हमारा शरीर। प्रभु पवित्र स्थान में नहीं रहता, पवित्र स्थान में बोलेगा तो प्राण। प्रभु अति पवित्र स्थान में रहता, वो हमारे आत्मा है। प्रभु कहाँ रहता, हमारी आत्मा में रहता। इसलिए रोमियो 8:16 में लिखा है कि आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। ये गवाही एक प्रभु के जन को हर रोज सुनना है प्रियो, हर रोज ये गवाही सुनना है। क्या सुनाई देता है, आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ देखा, हम परमेश्वर का संतान है प्रियो। इसलिए आत्मा हमें मिलने के कारण, प्रभु हमारी आत्मा में रहने के कारण, हम लोग प्रभु का मंदिर बनने के कारण, ये शरीर को भी हमें क्या करना है, पवित्र रखना है। पवित्र रखना, छावनी में छावनी है और देश, वहां पर कोई अशुद्धि नहीं होना। देखा, देश और छावनी अंदर और वो पवित्र स्थान तंबू है कोई भी। इसलिए जब पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 17 वचन, पहला कुरिन्थी 3:17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, नष्ट करेगा। देखा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। प्रभु की इस पवित्र भवन को पवित्र रखना प्रियो। प्रभु हमारे में रहता है तो हमें अपने शरीर को भी पवित्र रखना है। लड़ाई लड़ो, अच्छा युद्ध लड़ो, और शरीर को हमेशा आत्मा का अधीन करो। सही प्रकार शरीर को अर्पण करो, समर्पण
रोज समर्पण करो। देखा, इसी कारण एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का एक ही उमंग रहता है, वो एक दो बात नहीं रहता। प्रेषित पौलुस उसका बारे में इसलिए बोलता है कि दूसरा कुरिन्थी 5:9 वचन, ये वचन वाला प्रियम हम पवित्र लोगों के लिए, भक्तों के लिए सोनादार वचन है। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे या अलग रहे, पर हम उससे बातें रहे। हाँ, जब तक हम ये शरीर में है हम उसको प्रसन्न करते रहे, प्रसन्न करते रहे। प्रयोग आज हमारे जीवन में उस लक्ष्य में हमारे जीवन की यात्रा है क्या है? देखो, इस प्रकार का जीवन की यात्रा करने वाले व्यक्ति को एक बात करने के लिए खुशी रहेगा। क्या बात मालूम है? वही फिलिपियो उसका 5:23 वचन, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं। देखा, जी तो चाहता है कूच करके मसीह के जल्दी, पास जा रहूं। इसके लिए कोई रेलवे पटरी नहीं ढूंढता, जगह नहीं ढूंढता, दिल से चाहता है मैं जल्दी प्रभु के पास पहुंचूं। क्योंकि यह बहुत ही वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा है। कितने लोग सच्चा दिल से बोलेगा वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी ये दुनिया में एक दिन भी नहीं रहना, जल्दी से निराश होकर नहीं, प्रतिकूल के कारण नहीं, सच्चा दिल से आनंद से कितने लोग कहने के लिए चाहता है कि मुझे कूच करके जल्दी से जल्दी प्रभु के पास जाकर के प्रभु के संग रहना मेरे लिए अत्युत्तम है, बहुत ही अच्छा है। ये है प्रियो वास्तव में उद्धार पाया हुआ एक पवित्र जन का जीवन। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति में प्रभु के आत्मा रहता है और वो प्रभु के संगति में रहता है। वो संगति का महत्वपूर्ण अनुभव हम महिमा के शरीर के साथ प्रभु को आमने सामने देखते हुए स्वर्ग में बिताएगा। ये जीवित आशा प्रभु ने हमें दिया है। आपको कितना मंदिर है? 7 मंदिर। अब ये डाउट नहीं है ना? हाँ, ओके। अभी आपने जो सोचा 3 मंदिर, वो भी अगला एक विषय में आपको बोलेगी है, क्योंकि उसका भी कुछ खास बात है। ओके, तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम लोग हमें व्यक्तिगत रीति में मतलब मैं एक मंदिर है प्रभु का, और मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु ने प्रभु के आत्मा रहने के लिए मुझे खरीदा गया है, ये बात का समझ रख करके जब तक हम दुनिया में ये शरीर में रहे प्रियो, अपने आप को बिल्कुल एक सच्चा पवित्र भावदा हुआ प्रभु को ग्रहण योग्य बलिदान करके अर्पण करना, प्रियो जीवन जीवित बलिदान करना प्रभु के लिए, वो प्रभु चाहता है। कितना धन्यवाद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु के ये वचनों को प्रकाश सच में पाएगा तो वो व्यक्ति कितना प्रभु को मतलब अधिक महिमा दे सकता है। इसलिए कभी नहीं भूलना, प्रभु उद्धार पाए हुए हर एक लोगों को अपना भवन बनाया है और प्रभु का मंदिर है, और प्रभु रहने वाला मंदिर को हमें हमेशा पवित्र रखना है, उसको बिल्कुल किसी प्रकार अशुद्ध होने नहीं देना। प्रभु आपको ये वचनों के द्वारा एक विजयी जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।